प्रभुपद चैनल पर आप सभी सज्जनों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री तालेश्वर महादेव सेवा समिति के महासचिव श्री शंकरदत्त शर्मा जी। सर, आपकी समिति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों पर भी शासन प्रशासन से लोहा ले रहे हैं। आखिर इस व्यापक विजन के पीछे की क्या सोच है? प्रश्न है, श्री तालेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा इन प्रतियोगिताओं जैसे वेद, दर्शन, संस्कृति के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रावत जी, आपका प्रश्न अति उत्तम है। देखिए, समिति का मूल उद्देश्य युवा पीढ़ी को पाश्चात्य संस्कृति के शोर से निकालकर उनकी जड़ों से जोड़ना है। हम केवल किताबी ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। जब समाज कर्तव्य और नियमों को सही से समझता है, तभी एक अनुशासित और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनता है। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और नागरिक रूप से सजग हो। शर्मा जी, ये तो ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि लोग अक्सर मंदिर को केवल पूजा का स्थान मानते हैं, लेकिन आपकी समिति सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी लड़ रही है। यह धार्मिक समिति सामाजिक क्रांति कैसे कर रही है? रावत जी, आपका प्रश्न अति उत्तम है। समिति मानती है कि महादेव का मंदिर तब भव्य लगेगा जब उसके चारों ओर का समाज खुशहाल होगा। इसलिए हमारी समिति केवल भजन कीर्तन नहीं करती, बल्कि सड़क एवं स्वास्थ्य पर हम पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग से निरंतर पत्र व्यवहार और वार्तालाप भी किया करते हैं, ताकि हमारी सीमांत क्षेत्रों को बेहतर सड़कें और इलाज मिले। सामाजिक उत्थान करती है समिति तो मंदिर हमारी ऊर्जा का केंद्र है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम क्षेत्र के विकास, पलायन रोकने और सरकारी प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में करते हैं। ठीक है शर्मा जी, आपके पाठ्यक्रम में विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय पर विशेष जोर है। इसका क्या मतलब है? ठीक है रावत जी, आपका प्रश्न अति उत्तम है। समिति युवाओं को यह समझाना चाहते हैं कि भारतीय दर्शन कभी भी अंधविश्वास नहीं रहा, वह सदैव वैज्ञानिक रहा है। आध्यात्म जहाँ चरित्र और मानसिक शांति देता है, वहीं विज्ञान भौतिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। इनका समन्वय ही समाज को अंधविश्वास से मुक्त कर एक तार्किक और प्रगतिशील दिशा प्रदान करेगा। शर्मा जी, अब मेरा अगला प्रश्न है कि इस प्रतियोगिता से छात्र छात्राओं के भविष्य और करियर को क्या ठोस लाभ होगा? अति उत्तम प्रश्न है रावत जी। यह केवल एक परीक्षा नहीं, व्यक्तित्व निर्माण का महायज्ञ है। वर्तमान में सरकारी शिक्षा नीतियों में भी भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया जा रहा है। हमारा यह पाठ्यक्रम वेद, उपनिषद, इतिहास छात्रों में नेतृत्व गुण और एकाग्रता विकसित करेगा, जो उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक करियर के लिए एक अजेय आधार तैयार करेगा। ठीक है शर्मा जी, एक और प्रश्न है कि आप नगद पुरस्कार के बजाय धार्मिक पुस्तकें और स्मृति चिन्ह क्यों दे रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया रावत जी आपने। हमारा लक्ष्य भौतिक प्रलोभन देना नहीं, संस्कार प्रदान करना है। नगद राशि तो खर्च हो जाएगी, लेकिन एक उच्च गुणवत्ता वाली
धार्मिक पुस्तक या जो प्रेरक स्मृति चिन्ह जीवन भर छात्र के कमरे में रहकर उसका मार्गदर्शन करेगा और उसके चरित्र निर्माण की याद दिलाता रहेगा। ठीक है शर्मा जी, उत्तराखंड की स्थानीय चुनौतियों और युवाओं की समस्याओं को प्रतियोगिता में शामिल करने का क्या कारण है? बहुत सुंदर रावत जी, हमारी लोक संस्कृति, ढोल दमाऊं, लोक नृत्य हमारी आत्मा है। युवाओं को इसका ज्ञान देकर हम विलुप्त होती कलाओं को बचा रहे हैं। साथ ही जब युवा अपने क्षेत्र की सामाजिक चुनौतियों को समझेंगे तभी वे उनके समाधान ढूंढकर क्षेत्रीय विकास और स्वरोजगार की ओर प्रेरित होंगे। ठीक है शर्मा जी, क्या यह समिति केवल युवाओं के लिए है? वरिष्ठ नागरिक और प्रबुद्धजन इसमें कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया रावत जी आपने। यह पूरे समाज के लिए है। हम सेवा निवृत्त शिक्षकों और विद्वानों को स्वयं सेवक के रूप में जोड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि वरिष्ठों का अनुभव और युवाओं का जोश मिलकर ही वास्तविक सामाजिक बदलाव ला सकता है। एक सशक्त संगठन ही नशाखोरी जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकता है। ठीक है शर्मा जी, अगला प्रश्न है, क्या संस्था की कार्यप्रणाली पारदर्शी है? धन्यवाद राव जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हाँ, समिति पूरी तरह पारदर्शी है। इसका कार्य भी जो है पारदर्शी है। संस्था दिल्ली पंजीकरण कार्यालय से पंजीकृत है। संस्था ATG के तहत भी पंजीकृत है, जिसमें दानदाताओं को आयकर में छूट मिलती है। यह हमारी वित्तीय पारदर्शिता और सरकारी मानकों के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। ठीक है शर्मा जी, आज आम जनता इस सांस्कृतिक महायज्ञ में कैसे सहयोग कर सकती है? ठीक है रावत जी, अच्छा प्रश्न किया है आपने। समिति के अनुसार लोग 3 रूपों में सहभागी बन सकते हैं: स्वयं सेवक के रूप में, प्रचारक के रूप में, दानदाता के रूप में। तो स्वयं सेवक अपना समय और विशेषज्ञता दे करके, प्रचारक अपनी पहचान के इस मिशन को घर घर पहुंचाकर, और दानदाता प्रतियोगिताओं और बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु आर्थिक सहयोग करके। ठीक है शर्मा जी, आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमुख आयाम क्या क्या हैं? ठीक है रावत जी, भारतीय दर्शन एवं संस्कार संवर्धन में वेद वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, संस्कृत व्याकरण, शैव शाक्त वैष्णव परंपराएं, श्रीमद् भागवत गीता, भारत की महान विभूतियों में आदर्श नारियां, बलिदानी महावीर, वीरांगनाएं, विदुषियां और समाज सुधारक। उत्तराखंड की पहचान में हैं इतिहास, सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक चुनौतियों एवं युवाओं की समस्याओं का समाधान, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान एवं आध्यात्म का समन्वय, मानव स्वभाव का अध्ययन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, कला एवं संस्कृत, धार्मिक चित्रकला, क्विज प्रतियोगिता, स्थानीय लोक प्रचलित नाट्य मंचन एवं। साथियों, आज की यह चर्चा केवल संवाद नहीं बल्कि एक बदलाव की शुरुआत है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा, संस्कार और बुनियादी सुविधाएं मिलें, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें और समिति से जुड़ने के लिए आपका यह छोटा सा सहयोग हमारे समाज की एक बड़ी जीत बनेगा। सादर बहुत बहुत धन्यवाद।